बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 23 अप्रैल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस जंगबंदी में तोसी की गई थी और इस तोसी को ईरान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था और ईरान ने कहा था कि हम किसी भी सूरत दबाव में आने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हारने वाला जो शख्स है वो अपनी बात को मनवाए और जो मुल्क या जो शख्स जो है ये जंग जीता है और दुनिया इसको तस्लीम कर रही है, उसकी एक भी जो बात है या शराइत है उसको मानने से इनकार कर दी जाए। और इसीलिए नाज़रीन, ईरान जो है पहले दिन से ही मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि जो है ट्रंप अब अपने उस बयान से, अपने उस यूटर्न से जो है पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ख़बर सामने आई थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार के जो कोड हैं वो मांगे थे। तो जैसे ये ख़बर मीडिया में आई तो उसके साथ ही नाज़रीन ईरान की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज़ दुनिया को दिया गया कि जिसके बाद पूरी जो दुनिया है उसकी जो डिजिटल मईशत है ये हिल कर रह गई। आखिर ऐसा क्या ईरान की तरफ से किया गया, ऐसी कौन सी ख़तरनाक चाल चलने का इशारा ईरान ने दिया गया कि जिसके बाद अब जो दुनिया है ये ट्रंप को इस तरफ इशारा करवा रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये जो है मुस्तकिल तौर पे जंगबंदी करवाई जाए। और इस जंग का जो ख़त्म होने का फ़ैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी वो करेंगे, ऐसा ईरान की तरफ से पासदारान इनकलाब की तरफ से जो बयान है ये जारी किया गया। क्योंकि नाज़रीन, अमेरिका की आबने हुर्मुज़ में ब्लॉकेट के बावजूद ईरानी पासदारान इनकलाब ने दो जो बहरी जहाज़ हैं इनको अपने कब्ज़े में ले लिया है। तमाम खबरें नाज़रीन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ में नए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि हमने आबने हरमुज़ को ब्लॉकेट लगा दिया है। अब ना तो कोई जहाज़ जो है ये ईरान की आबने हरमुज़ से गुज़रेगा, ना कोई वहाँ से आएगा। तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होने के बावजूद नाज़रीन, ईरान ने यहाँ तक कि इससे पहले इस ब्लॉकेट से चीनी जहाज़ हैं वो भी गुज़रे थे और चीन ने साबित किया था कि हम अमेरिका की इस ब्लॉकेट को कुछ नहीं समझते या जूते की नोक पर हम रखते हैं अमेरिका के इस ब्लॉकेट को। अब नाज़रीन, ये ख़बर आपके सामने है कि ईरान ने अमेरिका के इस ब्लॉकेट होने के बावजूद दो जहाज़ अपने जो हैं ये एक तो जहाज़ फ्रांस का बताया जा रहा है और एक ग़ालिबन यूके का जहाज़ बताया जा रहा है कि ये जो दो जहाज़ आबने हरमुज़ से गुज़र रहे थे, गुज़रने की कोशिश करे, जिसको जो है ये ईरान ने अपने कब्ज़े में लिया है और इनके बाकायदा वीडियोज़ भी जारी कर दी गई हैं। बताया गया है कि इन दोनों जहाज़ों को ईरानी साहल पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये ईरानी बहरिया की तरफ से ख़बर सामने आई है कि दोनों जहाज़ों को आबने हरमुज़ में सेफ्टी को ख़तरे में डालने पर कब्ज़े में लिया गया। नेविगेशन सिस्टम में रद्दबदल भी किया गया है और ईरान ने आबने हरमुज़ में दो जहाज़ों पर कब्ज़े के बाकायदा वीडियोज़ भी जारी की हैं। ये है ईरान का इक़दाम जो नाज़रीन हर बार अमेरिका को गलत साबित कर रहा है या अमेरिका को गुमराह कर रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं कि हमने आबने हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट कर दिया है, तो अब ये ट्रंप के उन दावों को जो है झूठा साबित कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जो ईरान का कंट्रोल बरकरार है। और इसीलिए नाज़रीन, ईरान की तरफ से पासदारान इनकलाब की तरफ से जो है इस आबने हरमुज़ से गुजरने वाले जो इंटरनेट केबल्स हैं इनका बाकायदा नक्शा जारी किया है और नक्शा जारी करने के बाद दुनिया को पैगाम दे दिया है कि अगर ट्रंप ने किसी भी किस्म की कोई भी गलती की या गलती करने की कोशिश की तो फिर पूरी दुनिया का जो इंटरनेट निज़ाम है, इंटरनेट जो सिस्टम है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाकायदा नाज़रीन आप ये ख़बर देखें, इनकी तरफ से जो है वो नक्शा जारी किया गया है। आबने हरमुज़ में ईरान ने गुजरने वाले ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स का तफसीली नक्शा शाया करते हुए इन्हें इंतहाई कमज़ोर करार दिया है और कहा है कि आबने हरमुज़ खलीजी ममालिक की तवानाई के तरसील के साथ डिजिटल मईशत के लिए भी बहुत कमज़ोर है और इस तरसील को कमज़ोर तरीन तरसील करार दिया और केबल्स को नुकसान पहुँचने से जितने भी ये गल्फ़ ममालिक हैं इनका ये इंटरनेट का जो निज़ाम है
तमाम तर, चाहे वो एयरपोर्ट का निज़ाम हो, बैंकिंग सिस्टम हो, हर कुछ जो है ये ईरान के इस इक़दाम से मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो सकता है। और ये वार्निंग नाज़रीन ईरान की तरफ से ट्रंप को दे दी गई है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि जो है न्यूक्लियर कोड मांगे गए थे कि हमें न्यूक्लियर कोड दिया जाए, और अमेरिका की तरफ से नाज़न ईरान के अंदर जितने भी अमेरिकी शहरी मौजूद हैं इनको फौरी तौर पे ईरान से निकलने का पैगाम पहुंचा दिया गया है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है नाज़न ये सिर्फ एक ख़बरें हैं या गुमराह करने की आवाम को कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी जंग चल रही हो और इस जंग ज़दा माहौल में कोई भी अमेरिकी शहरी जो है ये ईरान में मौजूद हो, क्योंकि अमेरिका पहले ही अपने शहरियों को ईरान से जो है वो निकाल चुका था। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई अमेरिकी जो है ये ईरान के अंदर मौजूद होगा, चाहे ये 14 रोज़ा 15 रोज़ा जो जंग बंदी है, ये जंग बंदी होने से पहले ही ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अपने शहरियों को जो है वहाँ से निकाल लिया गया था। और अब नाज़न एक और झटका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से दिया गया है कि ये जो इस वक्त अपने हरमुज़ का ब्लॉकेड या ईरान का जो कंट्रोल वहाँ पे लगाया गया है, पेंटागन ने बाकायदा कांग्रेस में रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि अमेरिका को 6 माह तक आपने हरमुज़ खुलवाने में टाइम लग सकता है। 6 माह तक अमेरिका आपने हरमुज़ को नहीं खुलवा सकता है। पेंटागन ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर अपनी जो सूरत हाल है इससे आगाह कर दिया है, और इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो जंग अमेरिका की तरफ से इज़राइल के कहने के ऊपर जारी की गई है या छेड़ी गई है, इस जंग से अमेरिका को भी बेपनाह जो नुकसान है ये उठाना पड़ रहा है। और इसी तरह नाज़न जो ईरानी सदर हैं इनकी तरफ से भी एक पैगाम जारी किया गया। इन्होंने कहा कि ईरान हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम करता है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि नाकाबंदी और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आबनो हरमुज़ नहीं खुल सकती है, और इसका इतराफ़ पेंटागन ने भी किया है कि 6 माह लग सकते हैं हमें जो है ये आबनो हरमुज़ को खोलने के लिए, अगर जंग बंद हो भी जाती है उसके बावजूद भी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदों का खैर मकदम किया और आइंदा भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत में संजीदा पेशरफ्त उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक बदएतमादी, पाबंदियों और दबाव की पॉलिसियों को ख़ात्मा नहीं किया जाता। और इसीलिए नाज़न अब ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब अपनी जो नरमी है वो दिखाई है, और इनकी तरफ से कहा गया है कि जो है आइंदा 36 से 72 घंटों के अंदर जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त है वो हो सकती है। और इनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि हमारी जो शराइत थी ईरान के कैद में मौजूद अमरीकी ख़वातीन, 8 ख़वातीन, इनको सज़ाए मौत से हटा दिया गया। सज़ाए मौत इनकी जो है ईरान ने ख़त्म कर दी गई है, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। और ताहम ईरान अमरीकी सदर के इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि इन 8 ख़वातीन को कभी फांसी दिए जाने का फ़ैसला ही नहीं हुआ था। और ट्रंप ने कहा है कि इन्हें दरख्वास्त को तस्लीम करने पर ईरान और इसकी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया गया। अब देखना यह है कि ट्रंप ये हर रोज़ जो है कोई ना कोई इस तरह की जो ओछी हरकत कर देते हैं, अपना एक ऐसा बयान जारी करते हैं जिससे ये अपनी आवाम में अपनी जो क्रेडिबिलिटी है इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अब तक इतने अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।